नौजवान साथियों, हम देश की स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, देश की स्वतंत्रता की 75वीं, 76वीं और 77वीं वर्षगांठ हमारे लिए विशेष रही है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाते आए हैं। इन 2 वर्षों के दौरान देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, शोध संस्थाओं ने और तमाम राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों की समीक्षा भी की गई है तथा तमाम गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। ये सभी लोग मिलकर स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों की समीक्षा में किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ये कह पाना मेरे लिए कठिन है। पर यह देश के प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है कि स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों पर वह चिंतन अवश्य करे। शायद इसी महान उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया था और हर घर तिरंगा लगाने का देशवासियों से आह्वान किया था। साथियों, क्या स्वतंत्रता कोई ऐसी व्यक्ति अथवा वस्तु है जिसे एक बार पा लेने के बाद सिर्फ उत्सव मनाने से वह निरंतर बनी रहती है? क्या हमने लगातार 2500 सालों के प्रतिरोध के बाद यह मुहूर्त हासिल नहीं किया है? क्या 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से प्राप्त की स्वतंत्रता में निरंतरता की आवश्यकता अब नहीं रह गई है? स्वतंत्रता के जिन मूल्यों को गांठ बांधकर हमारे पूर्वजों ने हमारे अस्तित्व को बचाए रखा, उनका स्मरण करना स्वतंत्रता को कालजयी बनाने की ओर ले जाता है। क्योंकि अपने पूर्वजों का स्मरण स्वतंत्रता रूपी गाड़ी में ईंधन का काम करता है, शायद इसीलिए पश्चिम की दुनिया हमारे पूर्वजों से हमारा संबंध विच्छेद कर हमारे ईंधन में मिलावट करने का काम कर रही है, ताकि हम उनके अनुयायी बन सकें। लॉर्ड मैकाले और मैक्स मूलर की इसी चाल से हम अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं। स्वतंत्रता के जिन मूल्यों को आदर्श मानकर सिख धर्मगुरुओं ने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, जिन्हें हिंद की चादर कहा गया, उन्हें पश्चिमी साहित्यकारों ने क्षेत्रीय धर्मगुरु कहकर इतना सीमित कर दिया और हम उनके तथ्यों को विश्वास करके पढ़ते चले गए। शायद इसीलिए उनके अनुयायी आज भारत भूमि की रक्षा का दायित्व भूलकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और हमारा समाज इन चुनौतियों को समझ पाने में बिल्कुल असफल है। स्वतंत्रता के जिन मूल्यों को आदर्श मानकर 712 ईस्वी में परावल ने विदेशियों के खिलाफ जो अभियान चलाया, वह संस्कृति, सभ्यता, धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए था। पर उसे सत्ता का संघर्ष बताकर पश्चिमी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता के मूल्यों पर गहरा आघात किया है। पर हम पश्चिम के इस योजना को समझ पाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। दुनिया जानती है कि सिकंदर का विजय अभियान रोकने वाला देश भारत ही है। इसके बावजूद सिकंदर को महान कहना स्वतंत्रता के कौन से मूल्य हैं? भारत की खोज वास्को डी गामा ने 15वीं शताब्दी में की, यह कहकर हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के किन मूल्यों की तलाश कराई जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को नकार कर पश्चिम हमें आर्यों का आक्रमण पढ़ा रहा है और स्वतंत्रता के बाद भी हम इसे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के वैश्विक मूल्यों के महानायक महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को स्थानीय छत्र बताने वाला मैकाले का शैक्षिक पाठ्यक्रम स्वतंत्रता के मूल्यों पर लगातार आघात कर रहा है। शायद इसीलिए राम को काल्पनिक कहा जा रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जा रहे हैं, अलग राष्ट्र की मांग हो रही है, सेना से सबूत मांगे जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों में कमियां निकालना फैशन हो गया है। और इतना ही नहीं, राष्ट्र की एकता का आलम यह है कि कुछ राज्य तो अपनी सीमा में प्रधानमंत्री तक को नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या स्वतंत्रता के आधुनिक अर्थ यही हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान पीढ़ी स्वतंत्रता के किन मूल्यों पर उत्सव मना रही है? 15 अगस्त 1947 को हमने विदेशी शासन से स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, पर अपने ही इतिहास को कोसकर हम अपने आप को वैचारिक रूप से स्वतंत्र कर पाएंगे? इस देश की वर्तमान पीढ़ी पर स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों के आदर्श स्थापित करने की अभूतपूर्व चुनौती है। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार करने का पौरुष रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय हिंद, जय भारत।